अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि यूरो यूएसडी और पाउंड के एनालिसिस हमने आपको एडवांस में दे दिए थे। आज हम चलते हैं इस वीक की मार्केट के ऊपर कि इस वीक के अंदर मार्केट की मूवमेंट कैसे रहने वाली है और क्या हमें कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हमने देखने होते हैं इवेंट्स। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं और कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मंडे है, यानी कि 5 अप्रैल। ये तो बिल्कुल फारिग है बैंक हॉलीडेज की वजह से, ईस्टर बैंक हॉलीडेज चल रहे हैं तो मार्केट में या तो ओपन होगी नहीं या मूवमेंट बहुत कम रहेगी। इसमें आपके लिए मंडे में कोई खास ट्रेडिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये देखिए यूरो की हमारे पास बैंक हॉलीडे है, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन बैंक हॉलीडे है, पाउंड का भी बैंक हॉलीडे है। सो मंडे को हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, यूएसडी की मार्केट ओपन होगी लेकिन आई थिंक सो ट्रेड कोई नहीं है मंडे को। सो मंडे को छुट्टी करें। आगे चलते हैं जी। ट्यूसडे 6 अप्रैल को AUD, CHF, JPY, AUD, यूरो और यूरो USD सबकी ऑलमोस्ट लो इंपैक्टेड न्यूज़ हैं। दैट मीन मार्केट चलेगी भी और उसमें मूव भी होगी। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ बिजनेस होगा। AUD की एक बड़ी न्यूज़ है RBA रेट स्टेटमेंट। तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है इसके ऊपर, बड़ी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, बड़ी बड़ी विक्स बन सकती हैं। एनी हो, हमने AUD का जान के क्या करना है क्योंकि हम तो यूरो और पाउंड के एनालिसिस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम 7 फरवरी को यानी कि बुध वाले दिन। अब बुध वाले दिन हमारे पास AUD, NZ, JPY, यूरो होए पाउंड, यूरो, कैट, USD एंड USD की एक FOMC मेंबर स्पीक है जी और FOMC मीटिंग्स मिनट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो बुध वाले दिन यूरो और पाउंड के अंदर अच्छी खासी न्यूज़ हैं और USD की भी न्यूज़ हैं। दैट मीन मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल होने वाली है बुध वाले दिन। सो ये हमने अपने माइंड में रखने हैं इवेंट्स। तो ये इवेंट है रात को 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स। इसके अलावा जुमेरात को एक बिग न्यूज है और जुमे वाले दिन कैड की न्यूज़ हैं। ये ले जी, ले जी। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने रियल चार्ट की तरफ। और रियल चार्ट पे जाने से पहले मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट वीक? सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 मंथ। 1 मंथ में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा 1, 2 एंड 3। पिछले 3 मंथ से मार्केट गिर रही है, बेरिश में आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि 3 दिन मुसलसल जब वो नीचे गिर रही है तो चौथा वीक वो नीचे नहीं, मंथ सॉरी ये मंथ का चार्ट है, तो चौथा मंथ वो नीचे नहीं गिरेगी। ये मुझे उम्मीद है 99% कि ये बुलिश कैंडल बनने वाली है। तो इट्स माय टेक्निकल। मार्केट नीचे आ सकती है यहां पे और फिर ऊपर जाएगी ये। तो ये पूरे मंथ की मूव रहेगी और आई थिंक सो कि ये एक बुलिश कैंडल बनने वाली है। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट के अंदर भी हमें वही चीज मिल रही है। चले मैं दिखाता हूं आपको। ये देखें, पहले 3 वीक मार्केट नीचे गिरी, चौथे वीक बुलिश कैंडल, फिर 3 वीक मार्केट नीचे गिरी और अब चौथे वीक फिर बुलिश कैंडल। ठीक है जी। तो ये एक मैटर का मार्केट का पैटर्न है कि अगर 3 कैंडल्स वो
बेरिश बना रही है तो एक कैंडल वो बुलिश बनाएगी ही बनाएगी, नहीं की ना था तो कोई मसला नहीं, हिस्ट्री देख लो जाके, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ये कोई हदीस हो गई है कि चौथी कैंडल बेरिश नहीं बन सकती, बन सकती है लेकिन ज्यादातर नहीं। यहां पे भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बुलिश कैंडल बनेगी, मार्केट नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा डे 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट टाइम फ्रेम, मैं ज्यादातर ट्रेडिंग डे 1 पे ही करता हूं। सो लेट अस चेक। देखिए जी, डे 1 में मार्केट जो है वो बाजार नजर आ रहा है कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है, और एक अच्छी खासी कैंडल भी ट्रेंड लाइन बन रही है, पूरा ट्रेंड लाइन का सेटअप बन रहा है। मैं उसको ड्रा करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो जरा मुलाहिजा फरमाएं। वो ये है भाई साहब, ये कि मार्केट ने पहले डबल बॉटम बनाया और फिर डबल बॉटम के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। लास्ट वीडियो गोल्ड के एनालिसिस में डबल बॉटम बताया ना, यहां पे भी डबल बॉटम देखो, ये नवंबर 2020 की बात है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मार्केट अपने वही डबल बॉटम के एरिया की तरफ बढ़ रही है। तो मार्केट ने अपनी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना दिया। अब मार्केट उम्मीद है कि यहां पे आएगी 1.16300, यानी कि 1.16300 पे मार्केट आएगी। उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। समझ आ गई आपको? ओके, तो मुझे लग रहा है, ये मुझे अंदाजा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगी, हाँ, और फिर मार्केट आएगी ऊपर, ये देखें, फिर नीचे आएगी एंड फाइनली मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे, एंड ये रही मार्केट की फाइनल डेस्टिनेशन। तो एक बात क्लियर हो जाती है इससे कि मार्केट 1.16300 से हमने बाय करनी है, उससे पहले नहीं करनी बाय हमने। ओके जी, समझ गए आप लोग? ये वो सारी चीजें हैं जो मैं लाइव फेसबुक पे बता रहा होता हूं। मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूं और बताता रहता हूं। और हमारा जो लास्ट वीक की वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस रहे हमारे। तो ये हमारे कुछ फीड बन रही है और इस तरह की कुछ मार्केट मूव करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट बुलिश में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। सो ये था हमारा यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं पाउंड की तरफ। पाउंड में सबसे पहले अगेन वही हम चलेंगे मंथ की तरफ। और मंथ में देखें अगर आप तो 1 2 3 4 5, अरे पिछले 5 मंथ से मुसलसल मार्केट बुलिश छक्का ठा 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 मार रही है। अरे वाह भाई साहब, अभी मैं लास्ट में क्या कह रहा था आपको कि 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल जनाब बनती, ये देखो अभी गलत हो गई मेरी बात, तो भाई ये देख लें। तो 5वीं कैंडल के बाद छठी कैंडल यहां पे बेरिश बन गई और अब उम्मीद है मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सिखाया था ना आपको। तो ट्रेंड क्या है? बुलिश। 5 मुसलसल कैंडल बुलिश में बनी है, तो डेट मीन कि बुलिश में जान है। चौथी कैंडल तो बेरिश नहीं बननी थी, छठी। अब अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये महीना अप्रैल का बुलिश कैंडल बनाएगा पाउंड के अंदर। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1.40 या 41 तक मार्केट जाएगी इस मंथ के अंदर। ये जो हमारा चल रहा है मंथ अप्रैल, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने टाइम फ्रेम की तरफ, वीक की तरफ। वीकली में अगर आपको नजर आ रहा है तो वीकली में आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और अब ये फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो वीकली में भी मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट बुलिश ही होने वाली है।
अब माय फेवरेट टाइम फ्रेम डे 1। ओके जी, डे 1 में हम थोड़ा सा गूस्ट कैंडल्स का सहारा लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। तो ये एक मैंने अपने तरफ से ड्रॉ किया है। मार्केट एक 36 पे भी आ सकती है, एक 36,500 का लो भी लगा सकती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी और अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। ट्रेंड कौन सा है? बुलिश ट्रेंड। सो आई एम लुकिंग यूरो यूएसडी एंड पाउंड में आई एम लुकिंग बुलिश अपॉर्चुनिटीज। सो फाइंड बुलिश अपॉर्चुनिटीज एंड डू ट्रेड। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत डाले। और मैं डेली लाइव आता हूं, मुझे डेली लाइव सुन लिया करें। अब आपको पता चल गया कि बुध और जुमेरात को हमें ट्रेड करने में एहतियात करनी है, क्योंकि बुध और जुमेरात को न्यूज़ हैं। फ्री एनालिसिस मिल रहे हैं आपको लास्ट 2 वीक से। तो मैं चाहता हूं कि आप लाइक का बटन पुश करके मुझे इनकरेज करें कि मैं हर वीक वीडियो बनाऊं आपके लिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें सब्सक्राइब करके, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपके लिए। ठीक है जी। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लें हर जगह पे, और forex-ustad.com पे विजिट करते रहे। वहां पे मैं सिग्नल फ्री देता ही रहता हूं। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।